राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं घर के सारे काम जल्दी करके आ गई थी अपनी दुकान पे और आज बहुत सारा काम है। तो और आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई, आप सभी को पता ही होगा। तो इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। हम सब ने वोट किया और दिल्ली में बीजेपी की सरकार हो चुकी है, तो ये इस बात का हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। तो फ्रेंड्स ये पार्लर में ना आपको पता है थ्रेडिंग वेडिंग तो आती ही रहती है, मैं इतना शूट नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। तो अभी आ गई थी थ्रेडिंग के लिए, इससे पहले भी 2-3 ग्राहक आए थे, तो उनकी मैंने थ्रेडिंग बनाई। अभी इन आंटी को ना फेशियल भी कराना था, तो लेकिन इन्होंने ना थ्रेडिंग के बाद बताया कि इनको फेशियल कराना है। नहीं तो ना आप हमेशा कभी भी करो तो पहले फेशियल वगैरह करा करो, ब्लीच करा करो, उसके बाद फिर आप थ्रेडिंग बना दिया करो। तो इस तरीके से तो ये मैंने इनका ब्लीच लगा दिया है और उसके बाद मैं इनका फेशियल स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें शेयर करूँगी जो कि आपको अपनी लाइफ में ना बहुत काम आएगी। अगर आप बहुत परेशान हो अपनी ज़िंदगी से, ख़ास करके हाउसवाइफ़ जितनी भी हैं, अगर वो बहुत परेशान है अपने जीवन से, तो वो बस इतना कर सकती हैं कि देखो, कामयाबी तक आपका कोई साथ नहीं देगा। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते तब तक आपका साथ कोई नहीं देगा। आपको अपना पहला कदम खुद ही उठाना पड़ेगा। और मैं आज आपको बताती हूँ कि सिर्फ़ एक अपनी आदत सुधार लो, आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपने जीवन में सफल हैं और जो अपने जीवन में असफल है। उनमें ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता, सिर्फ़ कुछ बातों का डिफ़रेंस होता है, सिर्फ़ कुछ बातों का अंतर होता है। आज मैं आपको उनमें से सिर्फ़ एक बात बताऊँगी और वो ये कि वो बहुत जिनको आपने देखा होगा ना कि जो सफल होते हैं, वो अपने समय का सही प्रयोग करते हैं। वो कम सोते हैं और अपने सपनों को वो सोते हुए पूरा नहीं करते, सपनों को वो जागती हुई आँखों से अपने सपने देखते हैं और उनको पूरा करने में लगते हैं। आपने जितने भी मतलब कई आप कह सकते हैं जो आपने गरीब लोग देखे होंगे या अमीर लोग देखे होंगे। देखो मैं भी गरीब ही हूँ, मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ, मैं कोई अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं मेहनत करने वालों में से हूँ। मैं कह सकती हूँ अपने आप को कि थोड़ी बहुत सफल मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जो परिस्थितियाँ मैंने अपने जीवन में देखी है वहाँ से इंसान हार के टूट जाता है, लेकिन मैंने अपने आप को वहाँ से संभाल के निकाला और मैं कह सकती हूँ अपने आप को कि मैं थोड़ी सी सफल हूँ। अभी भी मैं अपने आप को मानती हूँ कि मुझे अभी और सफलता पानी है, मुझे अपने बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ करना है। तो आप इस तरीके से अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अगर आप अपनी सिर्फ़ एक आदत बदल दो। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ अपनी एक आदत बदलना है। आपने बहुत सारे लोगों को ये देखा होगा, बहुत सारी हाउसवाइफ़ ऐसी होती हैं कि वो सुबह अपना काम-वाम निपटा कर के दोपहर में 2 से 3 घंटे सो जाएँगी, फिर शाम को उठेंगी, फिर वही काम-वाम, और जो उनके पास टाइम बचता भी है तो वो मोबाइल में फालतू की वीडियो देखना, रील्स देखना, इनमें वो अपना टाइम को वेस्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप टाइम को वेस्ट करोगे ना, तो अगर आप समय को बर्बाद करते हो तो समय कब आपको बर्बाद कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी इस एक आदत को सुधारो। आप देखो मैं भी कभी भी शायद ही मुझे याद होगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो या बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, शायद ही कभी मैं सोई होंगी, नहीं तो मुझे याद ही नहीं। इवन मैं अगर कभी तबीयत भी ख़राब हो, लेटती भी हूँ ना, तो मुझे नींद आती ही नहीं है। मैं कभी भी दोपहर में नहीं सोती और मैं आपको बता रही हूँ अभी से ही नहीं, मेरी बचपन से आदत है। मैं पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज़ थी, अब बहुत इंटेलिजेंट थी। तो मैंने पढ़ाई लिखाई मतलब स्कूल से आने के बाद भी थोड़ा-सा जो घर के काम वाम होते थे तो मैं वो करती थी। फिर अपना ट्यूशन जाना स्कूल का, तो ऐसे करके मैं कभी भी दोपहर में नहीं सोती थी और ना मैं अब सोती हूँ दोपहर में। तो आपको इस चीज़ों को ना सुधारना है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ सफल बनना है, कई लोग कहते हैं कि कई हाउसवाइफ ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं हमें घर के टाइम से टाइम ही नहीं मिलता है काम से कि हम अपने लिए कुछ करें। देखो टाइम सबके पास उतना ही होता है, आपको ना टाइम को मैनेज करना होता है और टाइम मैनेज तभी होगा जब आप टाइम को बचाना सीखोगे, टाइम
टाइम को सही तरीके से मैनेज करना सीखोगे। आप देखो, सुबह अगर आप जल्दी काम करते हो और दोपहर में सो जाते हो तो फिर जल्दी काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप टाइम से अपने इस एक अपनी जो ये गंदी आदत है ना, इसको आप अगर सुधार लेते हो ना तो आप अपने जीवन में ज़रूर सफल होगे। ज़रूर, ज़रूर सफल होगे अगर आप अपनी बस इस एक आदत को सुधार लेते हो। कम सोना, कम सोना और जागना है, जागती हुई आँखों से सपने देखने हैं, अपने सपनों को पूरा करना है और मेहनत करना है। देखो फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ना कोई किसी का साथ नहीं देता है। अगर आप सफल हो जाते हो तो सब आपके पीछे दौड़े चले आएँगे और उससे पहले आपको कोई साथ नहीं देगा। आपको ही अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी नहीं साथ देता है, कोई भी नहीं, घरवाले तक भी नहीं देते। कई लोग ये कहते हैं कि काश हमें वक्त बीत जाने के बाद काश हमें उसने साथ दिया होता तो हम ये कर लेते, हम उसकी वजह से ये नहीं कर पाए। तो मैं आपको बताऊं, जिसको जो करना होता है ना वो करता ही है, अपने जीवन में सफल होता ही है, अपनी मुश्किलों से निकलता है, क्योंकि आप वो खुद हैं जो अपने मुश्किलों से निकल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी नहीं। जब हाँ, जब आप सफल हो जाओगे ना तो आपके पीछे सब खड़े होंगे तालियां बजाने के लिए, आपका साथ देने के लिए। लेकिन जो पहली सफलता की सीढ़ी है ना, वो आपको चढ़ना पड़ेगा। वो मुश्किल है और आपको ही चढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपका नींद चैन आपको त्यागना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाओगे। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखो, अ, आत्मनिर्भर होना ना आज के टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी महिलाएं ऐसी भी होती हैं, आपको बताऊं, कि कई बार अत्याचार वगैरह सहती रहती हैं। आपको मैंने कितनों को देखा है। इवन मैं तो कह सकती हूँ कि मैं अपनी बात भी कह सकती हूँ थोड़ी हद तक, हालांकि मैं तो शुरू से इंडिपेंडेंट रही हूँ, लेकिन फिर भी 1% इसमें मैं जोड़ सकती हूँ अपने आप को, कि भारत में ना कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि वो ना आत्मनिर्भर नहीं है, और इस आत्मनिर्भर ना होने की वजह से वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं है। इस वजह से उनके साथ घरेलू हिंसाएं होती हैं और बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है। लेकिन वो सिर्फ़ इस वजह से आवाज़ नहीं उठा पाती हैं कि अगर वो आवाज़ उठाएँगी तो उनके बच्चों का क्या होगा, उनका लालन पोषण कैसे होगा, और कि कैसे कोई मतलब क्या ही ज़िंदगी कटेगी। अब आप इस चीज़ में कह सकते हैं कि अरे पुलिस और ये कानून और ये कर लो, वो कर लो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, ये सब चीज़ें कहना बहुत आसान होता है और उतना ही इसको एग्ज़ीक्यूट करना ना उतना ही मुश्किल है। आप मुझे बताओ कि अगर कोई औरत वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं है और इन सब चीज़ों के खिलाफ़ आवाज़ उठाए, कौन साथ देगा? फिर वो कहाँ जाएगी रहने? और अगर उसी ससुराल में रहती है ना तो जीना और हराम कर देते हैं लोग। और अगर मायके जाती है तो मायके अगर आप कमा नहीं रहे हो तो आपको कोई कितने दिन रखेगा, आप ही बताओ। तो इसलिए अब देखो, ये तो बात हुई ऐसी कि जिसको कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मान लो कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको आत्मनिर्भर होना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आज के टाइम पे अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस एज में हैं कि आप स्टूडेंट हैं तो आप फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पे, अपना करियर बनाइए, क्योंकि अगर आप इस उम्र में अपना करियर बना लेते हो तो आपको आगे चल के जीवन में सुख ही सुख है। लेकिन अगर आपने 20 से 30 की जो ये उम्र होती है, इसको अगर आपने बर्बाद किया तो आपका बाकी 30 के बाद जितना भी जीवन है सब बर्बाद जाएगा। तो ये जो उम्र होती है ना हमारी, 25 से 30 या 35 तक हम कह सकते हैं, कि आपकी इन सब में इतनी एनर्जी होती है ना इंसान के पास कि वो जितनी चाहे मेहनत कर सकता है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरे करने के लिए, अपनी तकलीफ़ों को कम करने के लिए। क्योंकि जब एक महिला अगर अपने पैरों पे खड़ी होती है ना, तो कम से कम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो आप मतलब कुछ गलत बोलो परिवार में या कुछ नहीं। कम से कम वो अपने खिलाफ अगर गलत होता है ना तो वो आवाज़ उठा सकती है, बोल सकती है। और अधिकतर महिलाएं ऐसी होती हैं, मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ते हुए कह सकती हूँ, एक टाइम ऐसा था
कि महिलाएँ अधिकतर ऐसी होती हैं कि वो अगर अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं ना, तो वो बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं कि अगर मैं बोलती हूँ तो आगे मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा? ये सोच के बहुत घरेलू हिंसा औरतें बर्दाश्त कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, ऐसा हुआ है मेरे साथ भी। तो अगर आपको अपने जीवन को चाहते हो कि सच में अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, तो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और भगवान ना करे किसी की लाइफ में इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए कमाना है, अपने भविष्य के लिए कमाना है। अगर आपको अपना भविष्य बनाना है तो आपको अपने वर्तमान में मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपनी नींद त्यागनी पड़ेगी। देखो, जिस इंसान को देखा होगा ना आपने कि अगर दिन में सोता हो तो रात में चैन से नींद नहीं आती, क्योंकि उसने दिन में सो ही लिया तो चैन से रात में नींद कैसे आएगी। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि दिन में भी 4-5 घंटे सो लेते हैं, रात में भी सोते हैं। आपको ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है। दिन भर आप इतना काम करो कि जब रात में बिस्तर पर जाओ ना, तो आराम से इतनी थकान हो कि चैन की नींद आ जाए, आपको आराम से सो जाओ और सुबह फिर जल्दी उठो। और थोड़े से अपना लिए भी टाइम निकालो, अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टाइम निकालना। हम महिलाएं ऐसी होती हैं ना कि हम घर के सब काम कर लेते हैं, सब कुछ सोचते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ नहीं सोचते हैं ना, तो वो है अपने लिए। अपने बच्चों के लिए सोच लेंगे, सब परिवार के लिए सोच लेंगे, लेकिन अपने लिए नहीं सोचते हैं। तो आपको अपने लिए सोचना है, आपको अपने लिए सपने देखने हैं और उनको पूरा करना है। कई महिलाएँ ऐसी भी होती हैं, कई हाउसवाइफ़ ऐसी होती हैं कि वो सोचती हैं हमसे ये काम होगा ही नहीं। आप कदम तो बढ़ाओ, क्या होगा, हो सकता है एक बार आप असफल हो जाओ, पर आपको अपनी कमियों का तो पता चलेगा। आपको अब की हो सकता है आपको अपनी जो वीकनेस के साथ-साथ आपको अपनी जो मतलब शक्ति है कि मैं हाँ, ये काम इस तरीके से कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये कमी थी, तो उस कमी को सुधार करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। आपने देखा होगा कई जो सफल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कई